नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ पहले नजर सुर्खियों पर। बिदर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मां के निधन पर बीएसपी पार्टी बिदर के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के अमरावती में फिर से हिंसा भड़कने के बाद 4 दिन का लगा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। आज है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। बाल दिवस पर उनकी जयंती पर याद किए गए चाचा नेहरू। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम की सौगात, बैंक खातों में ट्रांसफर किए 700 करोड़। जे से झूठ, ए से अहंकार, एम से महंगाई, अमित शाह के राम वाले वार पर अखिलेश यादव का पलटवार। बिहार में नक्सलियों ने दिखाई क्रूरता, एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटकाया, बम लगाकर उड़ाया घर। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के अंबेडकर सर्कल के पास बहुजन समाज पार्टी की ओर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मां श्रीमती रामरती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मायावती की मां श्रीमती रामरती देवी का कल शनिवार को दिल्ली में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर बीएसपी के राज्य प्रधान कार्यदर्शी दत्तू भंडारी, बीएसपी के नगर अध्यक्ष प्रकाश कोटे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वामीदास कैंपेनर और मिस्टर बाबू और बीएसपी के अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इस अवसर पर बीएसपी के नेताओं ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस संबंध में बताया। बहुजन समाज पार्टी कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी, मैं इस अवसर पर हम बहुत बहुजन समाज पार्टी के लोग हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं। हमने आज भारत का एक ऐसा रत्न खोए हैं, वो रत्न अभी भारत में पैदा होना बहुत मुश्किल है। आज हम रामरती देवी जी को पूरे हमारे जिले में और हमारे कर्नाटक स्टेट में हम आज श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं और बहुत दुख व्यक्त करते हैं। पूरे बहुजन समाज के नेता, पूरे बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के माँ बहन, जो भी बहुजन समाज के जो बहन जी को इस राष्ट्र के नेता मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, वो आज बहुत दुखी है, बहुत दुखित है, क्योंकि रामरती देवी जैसे रत्न भारत में पैदा होना बहुत मुश्किल है और उस रत्न के पेट से एक ऐसी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जन्म होता है। ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿಜಿಯವರ ತಾಯಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1977ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಣಸಿರಾಮ್ಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ಶೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಂದಿನ ದಿನ 4 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ प्रधानमंत्री ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर आहूत बंद के दौरान भीड़ ने विभिन्न स्थानों पर पथराव किया और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद शहर में 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया कि बंद का आयोजन त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में अमरावती शहर में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित रैलियों के खिलाफ किया गया था। शहर की पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने बताया कि शहर में इंटरनेट सेवाएं 3 दिनों तक बंद रहेंगी ताकि अफवाहें फैलने से रोका जा सके। इससे पहले लगाया गया कर्फ्यू 4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य की राजधानी से लगभग 670 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वी महाराष्ट्र के इस शहर के राजकमल चौक इलाके में शनिवार सुबह सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। इनमें से ढेर सारे लोगों के हाथों में भगवा झंडे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ के कुछ सदस्यों ने राजकमल चौक इलाके तथा कुछ अन्य जगहों पर दुकानों पर पथराव किया और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया।
पीएम ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर नमन। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने 27 मई 1964 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। आजादी के बाद उन्होंने करीब 17 वर्ष तक देश की कमान संभाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू के कथन, हमें जो चाहिए वह शांति की पीढ़ी, के साथ प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, भारत भूमि में फैले सारे भारतवासी ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ करोड़ जनता है और भारत माता की जय, उसकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत माता की जय में किसानों की जय है, जवानों की जय, श्रमिकों की जय है। गृह मंत्री अमित शाह जैम वाले बयान पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जैम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। इसका जवाब भाजपा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने जैम का जवाब देने के लिए झूठ, अहंकार और महंगाई खत्म करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। भाजपा अभी रही तो हो सकता है कि यह 150 रुपए भी पहुंच जाए। क्योंकि चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ रहे, थोड़ा कम कर रहे हैं। गरीबों का खाना केवल चुनाव तक दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनके पक्के मकान के लिए ग्रांट दी गई है। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बिहार के गया जिले में नक्सलियों ने क्रूर और दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने यहां एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटकाकर मार दिया। नक्सलियों ने उनके घर को भी बम रखकर उड़ा दिया। नक्सलियों ने इस क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद पर्चा भी छोड़ा। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया थाना क्षेत्र के मोनबार गांव निवासी सूरज सिंह भोक्ता के घर को नक्सलियों ने देर रात बम लगाकर उड़ा दिया। सूरज सिंह भोक्ता के 2 बेटे सत्येंद्र सिंह भोक्ता और महेंद्र सिंह भोक्ता तथा उनकी पत्नियों को फांसी पर लटका दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी चिपकाया। पर्चे में कहा गया कि षड्यंत्र के तहत 4 नक्सलियों को पूर्व में जहर खुरानी कर मरवाया गया था। वे एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे। षड्यंत्र व जहर खिलाकर अर्धसैनिक बल के कोबरा टीम द्वारा हत्या करवाने वालों को फांसी दी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात करके उनकी मां के गुजरने पर उनके घर पर जाकर संवेदना व्यक्त की। मायावती की मां रामरती का शनिवार को दिल्ली में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बसपा अध्यक्ष की मां के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा के नेताओं ने भी शोक जताया है। बसपा ने जारी एक बयान में कहा कि 92 वर्षीय रामरती को राष्ट्रीय राजधानी के एक अस्पताल में मौत हो गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। बयान में कहा गया कि बसपा अध्यक्ष अपनी मां के निधन की सूचना मिलने के तुरंत बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई।
विकास के नए आयाम लिख चुके यूरोप में तेजी से गोते खा रहा सेक्स रेशियो चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। सबसे बुरा हाल उस फिनलैंड का है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में होती है। एनन कोस्की में महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले आधी हो गई है। इसका मतलब यह है कि लोगों को शादी के लिए महिलाएं नहीं मिल रही हैं। हैरानी इस बात की है कि पूरी दुनिया में अब खूबसूरती और नेचुरल साइट सीन्स के लिए मशहूर इस क्षेत्र के लोग अब अकेलेपन का शिकार होने लगे हैं। इस क्षेत्र में एक महिला के मुकाबले 2 पुरुष रह गए। इन्हीं हालातों की वजह से एनन कोस्की का ये इलाका चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ लकड़ी के चर्च, लंबे लंबे देवदार के पेड़ और बबलिंग नदी की खूबसूरती सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। मुंबई के एक कारोबारी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर 1.51 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कारोबारी नितिन बरई की शिकायत के आधार पर शनिवार को बांद्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जुलाई 2014 में SFL फिटनेस कंपनी के निदेशक काशिफ खान ने शेट्टी, कुंद्रा और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें लाभ कमाने के लिए कंपनी में 1.51 करोड़ रुपए का निवेश करने को कहा। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसे आश्वासन दिया गया था कि SFL फिटनेस कंपनी उसे फ्रेंचाइजी देगी और पुणे के हड़पसर और कोरेगांव में एक जिम और स्पा खोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की आजादी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान पर अब भी घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत के पद्म सम्मान को रद्द करने और अभिनेत्री को गिरफ्तार किए जाने की मांग तेज हो गई है। इस बीच कंगना रनौत ने आज कहा कि वह अपना पद्मश्री वापस कर देंगी और माफी भी मांगेंगी अगर कोई उनके एक सवाल का जवाब दे दे। कंगना रनौत ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में टिप्पणी की थी कि भारत को 2014 में आजादी मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दशकों के लंबे संघर्ष के बाद जो मिला वह भीख या दान था। इंस्टाग्राम के फोटो शेयरिंग ऐप पर कंगना ने पोस्ट किया। उसी साक्षात्कार सब कुछ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 1957 में आजादी के लिए सामूहिक लड़ाई लड़ी गई थी। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी जैसे महान लोगों ने बलिदान के साथ स्वतंत्रता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई लड़ी। 1857 मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था मुझे पता नहीं है। अगर कोई मुझे जागरूक कर सकता है तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया इसमें मेरी मदद करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मां के निधन पर बीएसपी पार्टी बिदर के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के अमरावती में फिर से हिंसा भड़कने के बाद 4 दिन का लगा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। आज है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। बाल दिवस पर उनकी जयंती पर याद किए गए चाचा नेहरू। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम की सौगात, बैंक खातों में ट्रांसफर किए 700 करोड़। जे से झूठ, ए से अहंकार, एम से महंगाई, अमित शाह के राम वाले वार पर अखिलेश यादव का पलटवार। बिहार में नक्सलियों ने दिखाई क्रूरता, एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटकाया, बम लगाकर उड़ाया घर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।